मेरे चरना तेरे आते मेहरबान दाता, झोली अड़ के खड़ी गरीब दर ते, बख्शो अपने नाम दादा दाता। भोली भालड़ी सूरत दिल मेरे, सदा रहे विराज मान दाता। मैं मां आप दी गावंदियां तन विचों निकलन दा सीधे आखरी प्राण दाता। ਇਹੋ याद ना अंत ਨੂੰ ਭੁੱਲੇ तेरी, सूरत तेरी दा होवे दीदार भगवन। सच्चा नाम जी बाते रहे तेरा, छुटन होर संसार दे ख्याल भगवन। माया मोह विच फसे ना मन मेरा, चरना तेरे आंदा होवे आधार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी है पल्ला पसार भगवन। कर दियो माफ अपराध बेगिनत मेरे, दासी मंगदी है पल्ला पसार भगवन। परम सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली, अपने मन एवं चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र करते हुए अपने इष्ट देव महाप्रभु श्री हजूर सदगुरुदाता दयाल महाराज जी के देव दुर्लभ मनोहर सुंदर दर्शनों को अपने मन मंदिर में बसाते हुए अपनी रचना को पवित्र करते मिल के बोलना जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परम महाराज की जय। सौभाग्यशाली गुरुमुखो, सत्पुरुष सदा जीव को अपने वचनों से प्रेरणा देते हैं सभी को कि ये अपना मानुष्य जन्म जो है इसे सफल कर लें। ये जो अवसर उनकी कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, ये केवल हमें महापुरुषों के नाम का सुमिरन करने के लिए भी, क्योंकि ये जो घड़ियां कुदरत हमें नित्य प्रदान करती है, तो हमारा फर्ज है हम अपने मालिक के बनाए नियमों की परिपालना अवश्य करें, क्योंकि ये सत्पुरुषों की अपार कृपा हम सब पर नित्य बरसती है कि जो हमें सत्संग की घड़ियां मिलती हैं, हमें ये समझाते रहते हैं हर वक्त कि कभी भी भूल कर भी इस राह को ना छोड़ना। यही सच्ची राह है, यही हमारी सच्ची मंजिल है। ये गुरमुखों को मिली है, महापुरुषों ने गुरमुखों की झोली में ये दात दी है। संसारियों को अभी नहीं पता चला, जो गुरमुख जन सत्पुरुषों की संगत में आ गए हैं, उनको सतगुरु ने कृपा कर कर ये दात बख्शी है कि ये रूहानी दात गुरमुखों के हिस्से में आई है, जिससे गुरमुखों का लोक और परलोक दोनों संवर जाए। इसलिए हम सबको नित्य नित्य ये कहते हैं कि आप महापुरुषों के जो भी वचन आते हैं, जो भी प्रेरणादायक होती है, हमें प्रेरणा जो मिलती है, हम उस पर नित्य प्रति चलते जाएं। इस पर हमें सुख और आनंद में जीवन हमारा होगा, सदा के लिए सुखी हो जाएंगे। और कोई साधन नहीं है सुख प्राप्त करने वाला, केवल केवल एक ही साधन उन्होंने बताया कि आप अपने मन एवं चित्त को लगा दो सतगुरु के चरणों के साथ। सतगुरु के चरण ही हमारा उद्धार का मार्ग है, कल्याण का रास्ता है।
कोई संसार में ऐसी चीज नहीं जो हमें कल्याण कर सके हमारा, कोई ऐसा हितैषी नहीं है। लेकिन महापुरुषों के उपकार इतने हैं कि जो हम गिन नहीं पाएंगे, अनगिनत हैं, गिनती नहीं की जा सकती। फिर भी वो हमें हर वक्त अपने चरणों के साथ जोड़ना चाहते हैं और हमें नाम का सुमिरन करवाते हैं कि आप श्वास श्वास, एक श्वास भी व्यर्थ ना जाए, जिससे कि हमारी ये तीन लोक की संपत्ति सही मायनों में सही जगह पर लग जाए और दरगाह में जब हम जाएं वहां हमें बैठने का सुंदर अवसर प्राप्त हो। यही साधन है। लोग जप तप करते हैं, इतने कर्म कांडों में लगते हैं, फिर भी उनको ये आशीर्वाद नहीं मिलता, उनको ये सच्ची घड़ियां नहीं मिलती जो गुरुमुखों को श्री गुरुमय ने अपनी कृपा से ये दे दी है कि आप कोई तप करने की जरूरत नहीं, कोई जप करने की जरूरत नहीं, कोई भूखे रहने की जरूरत नहीं। आप सब कुछ ग्रहण करते हुए अपनी सुरती को सतगुरु के चरणों के साथ जोड़ते हुए नाम का सुमरन करते जाओ। ये सुमरन ही है जो जीव को सदा सुख देता है। संसार के पदार्थ जितने मर्जी एकत्रित कर ले, ये सुख नहीं देते, उल्टा दुख देते हैं। संसारी कितनी भाग दौड़ दिन रात लगे रहे हैं, एक झूठे सामानों में अपना कीमती श्वास गवाए जा रहे हैं। कोई इधर भटकता है, कोई तीर्थों में जा रहा है, कोई कहाँ घूमता है, कोई माया का दीवाना होकर माया के पीछे दीवाने हुए हुए हैं। लेकिन गुरुमुखों की बड़ी ऊंचे भाग हैं, बच्चे ऊंचे शुभ कर्म हैं उनके एकत्रित हुए, जिनको कि वक्त में ही ये सच्ची दात मिल गई, रूहानी दात मिल गई, और जिनको समझ आ गई कि महापुरुषों की आज्ञा में ही, उनके सुमरन में ही हमारी आत्मा का कल्याण है। ये बड़े भागों की बात है कि सत्पुरुषों की संगत करने पर ये हमें समझ आई। संसारी अभी भी बहुत दूर हैं, इस राह पर बहुत दूर हैं, कर्म कांडों में वो लगे हुए हैं, लेकिन कर्म कांड भी जीव को कोई राह नहीं दिखाते। लेकिन जब गुरुमुख सही राह पर सत्पुरुषों की संगत में आ जाते हैं, वहां पर उनको ये समझ आ जाती है कि भक्ति सुख का मूल है, भक्ति सुख की खान, जाके हृदय भक्ति बसे, पाए पद निर्वाण। कि यही एक ऐसी दात है जिसको पाकर जीव मालो माल हो जाएगा, जीव का बेड़ा पार हो जाएगा। संसार के सामान एकत्रित करने पर क्या उनको सुख मिलता है, शांति मिलती है, आनंद मिलता है, कल्याण होता है? नहीं। इन चीजों को पाकर भी संसारी दुखी हैं, परेशान हैं। लेकिन गुरुमुख कितने आनंद में है, सुख में है कि उनको सच्ची अपनी दात सदगुरु ने दे दी है कि जिससे उनका जीवन सदा के लिए सुखी हो जाए। आशीर्वाद देते हैं आप इन नियमों को बड़े श्रद्धा भाव के साथ करोगे, ये लोक नहीं परलोक भी आपका सुहेला हो। ये गुरुमुखों के हिस्से में सदगुरु ने ये दात दी है। सदगुरु सदा समझाते हैं कि आप अपने एक एक श्वास की कीमत को समझ गए हो कि ये श्वास बड़े कीमती हैं, इससे हमें नाम का सुमरन करना है, नाम की कमाई करनी है। ये जो हमें मौका मिला है, कुदरत ने दिया है कि जो आपका काम अधूरा है वो पूरा हो जाए, ये मौका मिला है, इसको लाभ लेना है। जैसे फरमाया, कोई सीजन हो ना तो दुकानदार पूरा दिन रात मेहनत करते हैं कि ये सीजन का समय है, कमा लूं। और इसको अगर मैंने सीजन को छोड़ दिया तो फिर पछतावा न रह जाए। तो गुरुमुखों महापुरुषों ने भी फरमाया, ये भी गुरुमुखों का सीजन है, मानुष तन मिला है, ये एक सीजन मिला है कि इससे हम अपनी सच्ची कुंजी एकत्रित कर लें। क्योंकि यही एक तन ही, मानुष का तन ही है जो बंदगी कर सकता है, जो नाम का सुमिरन कर सकता है, जो सेवा कर सकता है, जो दर्शन कर सकता है। ये श्री गुरु मैंने बड़ी कृपा की है
हम सबके ऊपर हमें हर वक्त ये समझाते रहते हैं कि भजो गोविंद भूल मत जाओ। ये अजीब, कभी भी भूल ही मत। ये अपना खजाना यही है कि भजो गोविंद भूल मत जाओ, मानुष जन्म का यही है लाभ। ये लाभ वाला सौदा है गुरुमुखो, जो गुरुमुख जन कर रहे हैं, जो इस वक्त भी जुड़े हुए अपना बंदगी का तोशा, अपना नाम का तोशा तैयार कर रहे हैं। ये घड़ियां उनकी बहुत सफल हो जाती हैं कि जिनको वक़्त रहते हुए महापुरुषों की संगत मिलती है, और उस संगत को पाकर गुरुमुख अपना जीवन सफल करते हैं। तो गुरुमुख को सत्पुरुष हमें सदा के लिए सुखी देखने की, रखने की, सुखी रहने की ये दात जो बख्शी है, हम इसका नित्य प्रति ध्यान करते रहें। गुरुमय का ध्यान ही हमारा सच्चा तोषा है, लोक परलोक का। तो गुरुमुख हो, हम इसीलिए श्री गुरु में फरमाया भाग्यशाली हैं गुरुमुख, जिनको कि ये अवसर प्राप्त हुआ है। आम संसारी अभी भी भटक रहे हैं, इस चीज से वंचित हैं। उनको समझ नहीं आई कि संसार में अगर ये तन मिला है तो मिला किस लिए है। अभी भी बहुत दुनिया दूर है, लेकिन गुरुमुखों के भाग उत्तम हैं, श्रेष्ठ हैं कि जिनको अभी भी वक़्त रहते हुए श्री गुरुमय की संगत मिल गई है। गुरुमय ने हमें अपना बना ली, अपनी शरण बख्श दी है। हमें पता नहीं कहाँ-कहाँ से ढूँढकर अपने चरणों की शो दे दी है। वैसे हम ढूँढने जाते तो ना मिल पाते, लेकिन गुरुमय दयालु हैं कि किन-किन रूहों का कल्याण करना है, किन-किन का सुधार करना है, उन्हीं को ढूँढकर अपने चरणों के साथ मिलाते हैं। अब हमारा फर्ज है हम सतगुरु की आज्ञा में चलें, हर वक़्त ध्यान रखें, कभी भी हमारे हाथों से, हमारी रचना से कोई उल्टा-सीधा काम ना हो, उल्टा बोल ना बोला जाए। केवल अपने ध्यान श्वासों की तरफ दें कि हमें जो ये कुदरत ने खजाना दिया है, इसका हम सदुपयोग कर रहे हैं कि दुरुपयोग? बस केवल ये ध्यान रखें। हर वक़्त ध्यान रखें हम कि ये हमारी पूँजी है, हमें सद्गुरु ने बख्शी है और प्रेरणा दी है। कभी भी इस रचना से गलत लफ़्ज़ ना बोला जाए, कभी भी इस श्वासों को यूँ ही ना गँवाए दें। हर वक़्त ये ध्यान जो गुरुमुख रखते हैं, उनका फिर बेड़ा भवसागर से पार हो जाता है। इसलिए गुरुमुख को आज सब गुरुमुख जन इस वक़्त का जो गुरुमुख जन लाभ उठा रहे हैं, इसी में परमहंसों की दुआ आशीर्वाद छुपी हुई है। आप सबका कल्याण छुपा हुआ है और आपको सदा सुखी देने की आशीर्वाद देते हैं कि गुरुमुख का सदा ही कल्याण हो, मंगलमय हो। हृदय से ये वो आशीर्वाद देते हैं महापुरुष। तो गुरुमुख हो, आज ये जो घड़ियाँ हम सबको प्राप्त हुई हैं, सद्गुरु की कृपा से, और ये 2024 समाप्त होने को है। इस घड़ियों को हम श्री चरणों में हर वक़्त रोज़ जितने दिन शेष हैं नए साल को पाने के, उतने रोज़ बर रोज़ सुमिरन करें और चरणों में विनती करें कि इस रचना से या इस शरीर से कोई ऐसा कार्य हो गया हो तो श्री चरणों में हम माफ़ी माँगते हैं। और आगे ये प्रेरणा हमें सद्गुरु सदा बख्शते रहें कि हम आपकी आज्ञा मौज में चलें। जो नववर्ष आपकी कृपा से आए, वो सदा हमें आपके चरणों के साथ जोड़ता रहे। ये माँग गुरुमुखों की हो कि सदा हम गुरुमय की आज्ञा में चलें, हुक्म में रहें और उनकी प्रसन्नता जिस चीज़ में है, वही कार्य करें। बच्चा वही लायक होता है जो माता-पिता की रहनुमाई में रहता है। जिसमें माता-पिता को प्रसन्नता मिलती है, बच्चा वो अगर वही कार्य करता है, माता-पिता और प्रसन्न होते हैं। अगर गुरुमुख जन श्री गुरुमय की आज्ञा में रहते हैं, तो परमहंसों की हमें आशीर्वाद मिलती है। तो गुरुमुख हो, सदा गुरुमुख जन सुखी रहें। उनका ये जाने वाला भी वर्ष और आने वाला वर्ष भी मंगलमय हो। सदा सद्गुरु उनको भक्ति दें, नाम की कमाई करते हुए अपना ये मानुष्य जन्म सफल करें, और हम अपनी तरफ से सभी गुरुमुख को नव वर्ष की भी बहुत-बहुत बधाई देते हैं कि नया वर्ष सबका नया हो। उनके अंदर मन में भक्ति का दीप जलता रहे और गुरुमय के चरणों की भक्ति करके अपना ये मानुष जन्म सफल करें। बोलो जयकारा, बोल मेरे
श्री गुरु महाराज की जय। दयालु श्री परमहंस महाराज की जय। धन्यवाद भगत जी।